You are in it only 5 seconds to complete it. So because of the result is one of the very important part for you. तो टेंशन फ्री होकर कई दफा दिखा गए कि आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाता है. I can suggest you just to mentally boost up you. इस तरीके से पैनिक होने का जरूरत नहीं है. अरे ये पोर्शन तो मैंने रिवाइज करके नहीं आया, उनमें से क्वेश्चन आ गया, then how can I do it? Good evening to all. The perfect strategy for JEE Main 23 January attempt for inorganic chemistry is going to be presented by Alan. Welcome to all students. Alan wants to provide some tips for JEE Main attempt, that is January attempt. What we can say for inorganic chemistry? शुरू से बात करें तो फिर बेसिक्स ऑफ द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इनका जो बेसिक आइडिया है, इनका एक एक लाइन बेटे टू जो भी फॉर्मूलाज है उनको अच्छा तरीके से लिख लिख के प्रैक्टिस करें. यानी कि कोई क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं तो फिर उसको अटेम्प्ट करने के लिए कोई फॉर्मूला भूल गए एंड इस तरीके का परेशानी आपके ना आए. यू मस्ट रिवाइज द ओर्स नेम फ्रॉम द मेटलर्जी पार्ट. जी मेटलर्जी में देखा गए इन मेजोरिटी ऑफ द ईयर्स जो भी आपको क्वेश्चन आता है ये ओर्स नेम से क्वेश्चन आ जाता है, इससे आसान क्वेश्चन तो कुछ हो ही नहीं सकता है. सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन व्हाट विल यू डू हियर, अगर वो सारे ओर्स का नेम अगर आपने लिख लिया जस्ट टू गेट दैट मार्क्स, you are in it only 5 seconds to complete it. So because of the reason it is one of the very important part for you. And the individual extraction में जो JEE Main के syllabus में given है, particularly aluminium, copper, iron and zinc, ये चारों बहुत अच्छे से आप देख के जाए. The small chapters like environmental chemistry, A block, hydrogen and its compound should be revised first. क्योंकि ये जो चैप्टर है जी comparatively total number of pages to be revised is very less. एंड इन जनरल ये सब में से एक एक क्वेश्चन आ ही जाते हैं. तो अगर आप 25 पेजेस पढ़ के वहां से आपको 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं तो फिर व्हाई नॉट टू डू दैट वन फर्स्ट एंड इंस्टेड ऑफ दैट वन पी ब्लॉक में आपको बहुत ज्यादा है, बहुत वास्ट है. इवन अप द कंबाइनिंग विद द सॉल्ट एनालिसिस भी कुछ इंफॉर्मेशन वहां से भी लिया जाता है एंड इसके कारण क्या हो जाता है कि वो आपके लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है. तो इसलिए पहले आप ये कर लीजिए, उसके बाद आपका टाइम, आपका कैपेसिटी उनके हिसाब से P ब्लॉक, S ब्लॉक, D ब्लॉक उसमें जाए. एंड ऑलरेडी आई हैव टोल्ड रिगार्डिंग दैट S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक. एंड यहाँ पे और एक बात है मैं आप जरूर आपको सजेस्ट करूंगा कि द क्वेश्चन आंसर आप ज्यादा करें. जी रिवीजन ऑफ द थ्योरी ऑलरेडी सेवरल टाइम्स ऑलरेडी यू हैव डन एंड नाउ यू शुड नॉट डू एनी मोर द थ्योरी रिवीजन. एंड यहाँ पे आप क्वेश्चन आंसर ज्यादा करें. क्वेश्चन आंसर करते करते करस्पॉन्डिंग जो भी आपको क्या बोले बेसिक थ्योरीज है, क्या बेसिक इंफॉर्मेशन है, वो आपको क्वेश्चन आंसर के थ्रू ज्यादा दिमाग में फंस जाते हैं. Particularly for the later students, your syllabus is not complete for this January attempt particularly because the exam date are suddenly disclosed, right? So for you April is the best attempt, so keep it in your mind. Just ऐसा नहीं कि इसको इग्नोर करने के लिए आपको कहूंगा, आप जरूर आप बैठे, आराम से बैठे, टेंशन फ्रीली बैठे कि आपके पास और एक अटेम्प्ट है उसमें आप अच्छा करेंगे तो टेंशन फ्री होकर कई दफा दिखा गए कि आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाता है. सो इन दैट वे यू गो अहेड. एज मच द सिलेबस इज कंप्लीट, फोकस ऑन दैट पार्ट स्ट्रांगली. जितना आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उनके ऊपर में ज्यादा ध्यान दे, राइट. और जो कंप्लीट नहीं हुआ है ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ दे, तो उसको भी कैसे करना है मैं आगे का पॉइंट में आपको बताऊंगा. जी एनसीईआरटी आप पिछले साल भी पढ़ चुके हैं तो इस साल भी आप एनसीईआरटी बहुत अच्छे से रिवाइज करें कि कई बार पेपर में आप देखें तो फिर आपको एनसीईआरटी का लाइन उठा के, पैराग्राफ उठा के, क्या आपको कोई टेबल्स उठा के उनमें से डायरेक्ट डेटा को उठा के क्वेश्चन पूछे हैं. तो इसलिए एनसीईआरटी का पैराग्राफ्स एंड द लाइन्स एंड द ग्राफ्स एंड द टेबल्स जो डेटा है तो वो सारे को आप अच्छे से देखें. एंड लास्ट ईयर क्वेश्चन शुड बी सॉल्व बाय यू which will be more beneficial for you. जी लास्ट ईयर का क्वेश्चन देखते हुए एक आपको कोहेरेंसी आ जाती है. मैंने जो बातें आपको टिप्स में बता रहा हूं मानो कि द लास्ट ईयर और उसका लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए हैं उनको देखते हुए बता रहा हूं कि व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू एंड जस्ट यू विल बी फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट कि आपने जो किया और जो चाहिए वो दोनों बराबर हो रहा है. एंड जो थोड़ी देर पहले कह रहा था जो पार्ट आपका कंप्लीट नहीं हुआ थोड़ा सा मन में आपको हिचकिचाहट होते हैं, थोड़ा डर पैदा कर देते हैं,
बट आई कैन टेल यू, आई कैन सजेस्ट यू जस्ट टू मेंटली बूस्ट अप यू. कैसे, किस तरीके से? फॉर विच पार्ट यू आर नॉट गेटिंग टाइम टू रिवाइज, डोंट यू लीव द क्वेश्चन जस्ट सीइंग द क्वेश्चन कि उसी पोर्शन से आए हैं, ऐसा देखते हुए छोड़ो मत जी. कई दफा क्या होता है, आई कैन सजेस्ट यू दैट जस्ट यू गो टू द क्वेश्चन एंड देन यू रीड प्रॉपरली, एंड हो सकता है जो पिछले साल आप पढ़ चुके थे जी, उसका जो मेमोरी है, उसका मेमोरी के ऊपर में बेस करके ही हो सकता है क्वेश्चन बन जाए जी. इस तरीके से पैनिक्ड होने का जरूरत नहीं है, अरे ये पोर्शन तो मैंने रिवाइज करके नहीं आया, उनमें से क्वेश्चन आ गया, देन हाउ कैन आई डू इट जी. ऐसा नहीं भी हो सकता है. बी पॉजिटिव ऑलवेज एंड गो अहेड, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. एंड नेक्स्ट आई कैन टेल यू दैट इज you go ahead and take it as a challenge and fight with the questions, and all the best for you and do your best.